तो भाई लोग, अब दिल्ली में एयर पोल्यूशन नाक से सर के ऊपर चला गया है। अब सर भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि दिल्ली के कुछ जगहों पर AQI का जो लेवल है वो 500 के ऊपर चला गया है, जिसे बहुत ही डेंजरस माना जाता है। इस वजह से आसपास के जो बच्चे बूढ़े हैं उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही है, गले में दिक्कत आ रही है, फेफड़े में दिक्कत आ रही है। लेकिन अब रेखा जी के पास दिल्ली वालों को इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए कोई पुख्ता स्ट्रॉन्ग रास्ता नहीं दिख रहा है। अब भले ही रेखा जी एयर क्वालिटी मॉनिटर को चकमा दे सकती है उसके आसपास पानी का छिड़काव करके, लेकिन पॉल्यूशन को चकमा नहीं दे सकती और ना ही पॉल्यूशन से ये बोल सकती हैं अपने रिस्क पे आए। अब एयर पोल्यूशन से दिल्ली वालों को बचाने के लिए रेखा जी के पास कोई रास्ता हो या ना हो, लेकिन मोदी जी के पास तो यकीनन कोई निंजा ट्रिक होगा ही इस पोल्यूशन से दिल्ली वालों को बचाने के लिए। क्योंकि अभी कुछ साल पहले आपने देखा था ना कि कैसे कोरोना में मोदी जी ने थाली बजाकर कोरोना को गायब कर दिया था। अब क्या सोचते हो, क्या रेखा जी को दिल्ली वालों को पोल्यूशन से बचाने के लिए मोदी जी से राय मशवरा लेना चाहिए? फिर मोदी जी क्या करेंगे? यही बोलेंगे कि हर घर पिचकारी, सारे लोग पानी भर के निकल पड़ो पिचकारी में और रास्ते में मारते फिरो, फिर पोल्यूशन गायब। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब इधर मिलो हमारे महान रेसलर पंडित जी से, जिन्होंने जैसे ही दिल्ली में एयर पोल्यूशन बढ़ता हुआ देखा, बागेश्वर धाम की पद यात्रा को ज्वाइन करके दिल्ली से वृंदावन की ओर निकल पड़े और फिर अपने अंधभक्तों की टीम को खुश करने के लिए अपने इत्तू सो चोटी में बांधकर कार को खींच रहे हैं। देख सकते हैं बागेश्वर धाम की यात्रा में पंडित जी अपनी जो चोटी है, चोटी से गाड़ी को यहाँ पे खींच रहे हैं। अब कुछ ऐसे भी अंधभक्त होंगे जिन्हें इस कार के अंदर कोई बंदा दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, सच में इस कार के अंदर कोई बंदा नहीं, बिल्कुल ही बाबा जी के पास अदृश्य ताकत है, वो उसी की मदद से चोटी में बांधकर खींच रहे हैं और पीछे से ये लौंडा फोन पर बात करते हुए बाबा की चोटियों का रक्षा कर रहा है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और इधर इन लोगों का रंडी रोना फिर से शुरू हो चुका है। जब इलेक्शन करीब आया तो मोदी जी ने खूब तेल वगैरह लगाकर, गमछा पहनाकर घर बुलाया वोट लेने के लिए, और फिर जैसे इनका वोट पड़ गया, मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने इनको इनके ही हाल पर छोड़ दिया। अरे अंदर चल जाइए ना, गिर जाइएगा, इसी तरीके से जाइएगा लटक के। कब कैसे जाना है सर बताइए। अरे तुम लोग का तीनों बंदर की तरह निकला हुआ। देखिए देखिए बाथरूम में, देखिए बाथरूम में एक बार दिखाइए सच्चाई। देखिए देखिए कैसे बारे पे बाथरूम में क्यों बैठा हुआ है, बोलो बाथरूम में क्यों जगह नहीं है। शायद आपने एक कहावत सुना होगा, अपना काम चल गया तो भाड़ में जाए जनता। यार इन्हें सोचना चाहिए ना कि ये फिर से उसी सरकार को चुन रहे हैं, तो यार वही काम फिर से ना तुमको करना है। अब फिर से दिल्ली, गुजरात, मुंबई जाओ और वहां पर सस्ते लेबर पर काम करो। मजदूरी कर रहा भाई इस बंदे को जो भी कहो लेकिन मानना होगा, पूरे ऐसे से विदेश में पढ़ाई लिखाई कर रहा है और जैसे ये बिहार में आता है इसे मंत्री का पद दे दिया जाता है। लो पत्र पढ़ो और मंत्री बन जाओ, इसे ही कहते हैं फैमिली बिजनेस। लेकिन इस बिजनेस से किन लोगों का घाटा होगा? ऑफ कोर्स बिहार वालों का, क्योंकि बिहार वाले फिर से ट्रेन पकड़कर निकल चुके हैं दिल्ली, मुंबई, गुजरात दिहाड़ी करने के लिए। हाँ, मंत्री जी के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे ये बिहार में इनका पैर पड़ता है इन्हें मंत्री का पद दे दिया जाता है। लेकिन मंत्री जी उन लोगों का क्या जो अपना काम धंधा समय सब कुछ छोड़कर आपकी पार्टी को वोट करने के लिए आए, और फिर जैसे उनका वोट पड़ गया उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया गया। फिर से वो बिहार को छोड़कर बाकी शहर में जा रहे हैं, जहाँ पर उन्हें 8 घंटे की जगह 12 घंटे तक खटाया जाता है, वो भी आधे रेट में। देखो, नीतीश सरकार का ये एजेंडा था ही नहीं कि वो बिहार में फैक्ट्री वगैरह लगाएंगे, वो तो पहले ही वाले एजेंडे को चला रहे थे और अब इनके जीतने के बाद फिर वही एजेंडा घिसा पिटा चलता रहेगा। मजबूत पॉलिटिकल फैमिली ना, पॉलिटिकल फैमिली जैसे जनता ने भरोसा जताया है। अरे हमारे नए नए वाले मंत्री जी, जनता तब ना आपको भरोसा दिखाएगी जब आप इलेक्शन से पहले जनता के बीच में जाओगे, उनके समस्याओं को सुनोगे। लेकिन इलेक्शन के वक्त तो आप कहीं बिहार में नजर ही नहीं आ रहे थे। अचानक से बिहार में प्रकट होते हैं और फिर ये बोलते हैं कि जनता ने भरोसा दिखाया है, अब हम बड़े बड़े काम करेंगे। अब जनता ही जाने। 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। अब आखिर जनता ने उड़ता हुआ तीर अंधेरे में क्यों मार दिया, वो तो बिहार की जनता ही जाने। अब इधर विपक्ष नेता राहुल गांधी और कुछ न्यूज रिपोर्टर्स का कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन जल्द से जल्द SIR करवाने के लिए BLO पर प्रेशर बना रहा है, इसलिए अब तक अलग अलग राज्यों में 16 BLO की जान चली गई है। अब आप इस छोटे से वीडियो क्लिप में ही देख सकते हो, ये एक BLO कर्मचारी हैं जिनका कहना यह है कि इनके ऊपर जितने भी निर्वाचक अधिकारी हैं वो SIR के बीच बहुत ही ज्यादा प्रेशर कर रहे हैं, जिसके बाद ये प्रेशर में आकर गलत कदम उठा लेते हैं। क्यों खाए? दबाव कारण। किसके दबाव के कारण? SDM, DDO, लेखपाल और सबका यही दबाव था।
फिलहाल के वक्त इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर कोई भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन जितने भी संबंधित राज्य हैं जहां पर भी SIR चल रहा है, तो वहां के सारे निर्वाचन अधिकारियों से इस मामले के बारे में रिपोर्ट मांगा है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ करते हैं इलेक्शन कमीशन, आगे पता चलेगा। तो अब यहीं पर ही हमारी अपडेट वीडियो एंड होती है। वैसे ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।